आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की PDF आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जल्दी से जाइए। अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोजोम, राइबोसोम। कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? लाइसोसोम को जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा तैयार और प्रकाशित किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, विश्व बैंक समूह। इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है ना, विश्व बैंक समूह के द्वारा तैयार और प्रकाशित किया जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। इसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अगर आपने इन 50 में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जीके जीएस की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, यार क्या कर रहे हो आप लोग, वीडियो को लाइक करिए जल्दी से जल्दी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों के युग्म में किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? सोन, महानदी, दामोदर, हुगली, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती। निम्नलिखित नदियों के युग में किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? गोदावरी, कृष्णा को सर्वप्रथम जोड़ा गया था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। कुख्यात विश्वासघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित हैं? हल्दी घाटी, प्लासी, पानीपत या बक्सर। कुख्यात विश्वासघाती मीर जाफर जो है ना, प्लासी के युद्ध से संबंधित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अच्छा, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध जो है ना 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। पूरी डेट याद कर लीजिए, 23 जून 1757। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु होता है उच्च, निम्न, समान। जल के स्रोत वाले समुद्र पर निर्भर करता है। ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु होता है निम्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, अंतरण अदायगियों के बारे में ट्रांसफर पेमेंट्स, कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला और तीसरा, परिवारों को अंतरण अदायगियों ट्रांसफरल पेमेंट्स सरकार द्वारा की जाती है। तीसरे में क्या है? अंतरण अदायगियों का उपयोग प्राय समाज के भीतर आय को पुनः वितरित करने के लिए एक माध्यम के रूप में किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इसमें देखिए आपको गलत युग्म की पहचान करनी है। कौन सा युग्म गलत है? शम, वर्षा, रेखा, धूप, ये जो युग्म देख रहे हैं ना, ये युग्म गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। आठवां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में जाना जाता है? राजस्व व्यय, वित्तीय व्यय, चालू व्यय, पूंजी व्यय। सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में जाना जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, पूंजी व्यय के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नवा क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, पहचानिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या गलत। इसकी पहचान करनी है आप लोगों को। खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ में सबसे अधिक वर्षा होती है जो 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा
ऑप्शन नंबर डी के साथ में, यानी कथन जो आपका जो पहला वाला है ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न है 10वां, नव वर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ या गुजरात? नव वर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन जो है ना कर्नाटक में किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, डे न्यून के साथ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की साझेदारी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, दूसरा और चौथा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। पहला, दूसरा और चौथा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे? पंजाब में मार्शल लॉ, साइमन कमीशन, एल्बर्ट विल और रॉलेट एक्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 13वां प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? देखिए यहाँ पर आपको गलत कथन की पहचान करनी है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। पहला और चौथा, मूल क्षेत्राधिकार संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों में सर्वोच्च न्यायालय को एक अंपायर के रूप में स्थापित करता है। चौथे में क्या है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे, इसकी भी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा? जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे। पाणिनि, पतंजलि, चाणक्य, सुश्रुतु। किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा है? तो ये लिखा है पाणिनि ने। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीख को शक कैलेंडर की तारीख में परिवर्तित करने हेतु उसमें कितने वर्ष जोड़े जाते हैं? 0, 24, 78 या 54? तो कितने वर्ष जोड़े जाते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों कुल 54 वर्ष जोड़े जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 16वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। 16वां प्रश्न क्या है कि प्रार्थना समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? प्रार्थना समाज के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? ये कथन रहे, अब पढ़कर आंसर दीजिए। क्या आंसर होगा? मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इस टाइप के भी क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। केवल ए। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। प्रार्थना समाज की स्थापना 1863 में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग ने की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है कि किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल अशतशम के अपक्षय द्वारा होता है? थार का मरुस्थल, पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार, हिमालय क्षेत्र। किसके द्वारा होता है? दक्कन के पठार, दक्कन का पठार। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 18वां प्रश्न देखेगा। बिना धुली सब्जियां जैसे बंद गोभी को खाने के परिणाम स्वरूप एक कृमि के संक्रमण के द्वारा मस्तिष्क प्रभावित हो सकता है और दौरा पड़ सकता है। इस कृमि का नाम क्या है? केंचुआ, फीता कृमि, अंकुश कृमि या फिर पिन कृमि? इस कृमि का नाम है फीता कृमि। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा।
निम्नलिखित अधिनियमों नीतियों का उन संबंधित वर्षों के साथ मिलान करें जिनमें उन्हें लागू किया गया था। एक तरफ है अधिनियम नीतियां, दूसरी तरफ है वर्ष। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इसमें थोड़ा सा ये और कर लीजिए, ठीक है। पूरा प्रश्न लेते हैं। पूरा प्रश्न ये रहा, अधिनियम नीतियां, दूसरी तरफ है वर्ष। अब इसको सुमेल कैसे करना है वो जान लीजिए आप लोग। राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। पिट्स इंडिया अधिनियम वर्ष 1784 में, ठीक है। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त 1793, सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत 1798, सती प्रथा का उन्मूलन 1829। तो इस प्रकार से जो है आप लोग शामिल कर सकते हैं। 20वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, 21वां प्रश्न क्या है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त? तो विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा धारण की गई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1901, 1908, 1912 या फिर 1922? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है ना, वर्ष 1922 में हुई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1566 ईस्वी में, 1528 ईस्वी में, 1546 ईस्वी में या 1526 ईस्वी में? तो पानीपत की जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 23वां प्रश्न है, इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, सर थॉमस रो? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है लॉर्ड क्लाइव को। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कलिंग युद्ध ने इनमें से किसके जीवन को परिवर्तित कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, लॉर्ड बुद्धा या अकबर? कलिंग के युद्ध में अशोक महान के जीवन को परिवर्तित कर दिया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? 261 ईसा पूर्व में। अशोक ने किस धर्म को अपनाया था कलिंग युद्ध को लड़ने के बाद? बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक के शिलालेखों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अशोक के शिलालेखों की खोज जेम्स प्रिसेप के द्वारा की गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 25वां प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? कराची, लाहौर, कलकत्ता या नागपुर? पूर्ण स्वराज की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न, भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित किया जाने वाला नए अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री, भारती, दक्षिणायन या मैत्री? भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित किया जाने वाले नए अनुसंधान केंद्र का नाम है भारती। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, महासागरों में ज्वार उठते हैं चंद्रमा के आकर्षण के कारण, सूर्य के आकर्षण के कारण, उपरोक्त दोनों के कारण, पृथ्वी के गोलाकार आकृति के कारण? तो महासागरों में ज्वार क्यों उठते हैं? उपरोक्त दोनों के कारण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 28वां प्रश्न, वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है ब्रह्मंडल, क्षोभमंडल, समताप मंडल या आयन मंडल? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम कहते हैं क्षोभमंडल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा,
29वां प्रश्न, भारत के निम्नलिखित शहरों में से किसमें वार्षिक ताप परिसर सबसे कम रहता है? पोर्ट ब्लेयर, दिल्ली, पटना या नागपुर? तो भारत के पोर्ट ब्लेयर शहरों में वार्षिक ताप परिसर सबसे कम रहता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत है बायोमास, कोयला, पेट्रोलियम, केरोसिन। ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत क्या है? बायोमास। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 378। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 के तहत किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, यार क्या कर रहे हो आप लोग, वीडियो को लाइक कीजिए जल्दी से जल्दी। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्री माओ भंडार नायके, मार्गरेट थैचर, इंदिरा गांधी, गोल्डा मेयर। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की श्री माओ भंडार नायके। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। विश्व की अगर पूछा जाए तो भंडार नायके, अगर भारत की पूछा जाए इंदिरा गांधी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है, भारत की संविधान सभा की प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी, पी वी पटाभी, एस सी मुखर्जी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। भारत की संविधान सभा की प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न है हमारा कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला है हमारा प्रश्न, बुढ़ापे से संबंध अध्ययन की शाखा को क्या कहते हैं? तो बुढ़ापे से संबंध अध्ययन की शाखा को हम कहते हैं जेरोंटोलॉजी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 36वें क्वेश्चन की बात करेंगे, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या कहते हैं? थायराइड, यकृत, अग्नाशय, इनमें से कोई नहीं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि को हम कहते हैं यकृत। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। SVA शिवेश्वम भारत के राज्य की एक सर्वोत्तम योजना है। असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या हरियाणा। तो ये किस राज्य की सर्वोत्कृष्ट योजना है? असम राज्य की। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 38वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में IIP का पूर्ण रूप क्या है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, भारतीय औद्योगिक नीति, उत्पादन पर औद्योगिक प्रभाव, उत्पादन के लिए भारतीय आयात। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में IIP का पूर्ण रूप क्या? इसका फुल फॉर्म होता है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, इंटरनेट एड्रेस पते में टर्म HTTP का पूरा अर्थ क्या होता है? HTTP का पूरा अर्थ होता है मेरे प्यारे साथियों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, इनमें से कौन सी मेमोरी को लगातार फ्रेश ताज़ा करना पड़ता है? EPROM, स्थैतिक रैम, गतिमान रैम या रोम? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा EPROM, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट द्वारा लगातार 4 वर्षों तक किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया? उज्जैन, इंदौर, मैसूर, राजकोट। सबसे स्वच्छ शहर के रूप में घोषित किया गया है इंदौर शहर को। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अब इस शहर से
भिखारियों पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है। अगर इंदौर में कोई भी भिखारी भीख लेते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, या फिर कोई जो भीख देता है उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये नियम आया है इंदौर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मुंशी तोताराम उपन्यासकार प्रेमचंद द्वारा लिखित किस उपन्यास के पात्र हैं? गोदान, रंगभूमि, निर्मला, करभूमि। मुंशी तोताराम उपन्यासकार प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास कौन है? निर्मला। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। मई 2024 में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किस राज्य में किया गया? महाराष्ट्र, बिहार, मिजोरम या नई दिल्ली। मई 2024 में रन सन मैराथन का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न, मई 2024 में किसे तीसरी बार क्रोएशिया का प्रधानमंत्री बनाया गया? क्रोएशिया का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? ऑन्द्रेज प्लेकोविक। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 2024 में किसने ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया? ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने लिया है? लाई चिंगते। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस वर्ष 2024 के पुतलिंजर पुरस्कार दिए गए हैं? इसे किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान, पत्रकारिता, भौतिकी या रसायन। तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अक्सर पूछ लिया जाता है कि पुतलिंजर जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता। तो वी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? 15 मई, 18 मई, 20 मई या 25 मई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, या कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस ने कहां पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है? कोपेनहेगन, स्टॉकहोम, हेलसिंकी या पेरिस। पेरिस में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है रॉटरडैम, नीदरलैंड। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए चौथी संघ समिति की बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित की गई? सिंगापुर, भारत, मलेशिया या थाईलैंड। तो ये किस देश में आयोजित की गई है? तो ये मलेशिया देश में आयोजित की गई है। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा आप लोग। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।